जम्मू एंड कश्मीर का संवैधानिक दर्जा परिवर्तित करने के बाद में नए जो डोमिसाइल्स रूल्स जो कि जम्मू एंड कश्मीर में लागू होंगे। डोमिसाइल रूल्स का मतलब है निवास स्थान से संबंधित नियम, निवास स्थान से संबंधित नियम कानून, कि भाई कौन जम्मू एंड कश्मीर का निवासी हो सकता है और कौन नहीं हो सकता है, ऐसे नियम। तो जम्मू एंड कश्मीर में क्या है कि जब पिछले साल हमने जम्मू एंड कश्मीर का दर्जा जो है परिवर्तित कर दिया था और जम्मू एंड कश्मीर को यूनियन टेरिटरीज में विभक्त कर दिया था, तो उसके बाद में जम्मू एंड कश्मीर में नए डोमिसाइल रूल्स लागू किए गए हैं। तो उन नए डोमिसाइल रूल्स का विरोध किया जा रहा है। तो वह जो विरोध किया जा रहा है ना, तो यह विरोध कितना उचित है और कितना अनुचित है, इसी की चर्चा हम इस एडिटोरियल में करेंगे। देखो टाइटल क्या दिया गया है, लेटर एंड स्पिरिट। लेटर एंड स्पिरिट ये होती है एक ईडियम। क्या मतलब होता है इसका? इसका मतलब होता है किसी भी कानून का उसकी संपूर्णता में पालन करना। देखो एक तो कानून जब बनाया जाता है तो एक तो होते हैं उसके वर्ड्स, है ना, एग्जैक्ट वर्ड क्या है, कानून क्या कहता है एग्जैक्ट, और दूसरी बात होती है कि कानून जो बनाया गया है ना, इस कानून को बनाने के पीछे इंटेंशन क्या है, इरादा क्या है, उसका भी पालन करना। तो जब कानून में जो शब्द कहे गए हैं उन शब्दों का आप पालन करते हो और कानून किस भावना से बनाया गया है उस पूरी भावना का भी आप पालन करते हो, तब कहा जाता है कि आपने कानून का पालन लेटर एंड स्पिरिट में किया, कि आपने कानून के शब्दों का भी पालन किया और कानून की आत्मा का, यानी कि कानून बनाने के पीछे जो उद्देश्य था उस उद्देश्य का भी पालन किया। एक उदाहरण के तौर पे समझना, जैसे कि कानून बना दिया जाए कि भाई पब्लिक जो है पुलिस पर पत्थर नहीं फेंकेगी। तो अगर पब्लिक पुलिस पर पत्थर नहीं फेंकती है तो आपने वर्ड का तो पालन किया, आपने कानून के अक्षरों का तो पालन किया। लेकिन यदि पब्लिक पुलिस का सपोर्ट नहीं करती है ना, पब्लिक जो है पुलिस के साथ अच्छी तरीके से व्यवहार नहीं करती, तो इसका मतलब है आपने कानून की स्पिरिट का पालन नहीं किया। क्यों? क्योंकि जिस व्यक्ति ने ये कानून बनाया कि भाई पुलिस के ऊपर पब्लिक जो है पत्थर नहीं फेंकेगी, उसका उद्देश्य क्या रहा होगा? उसका उद्देश्य यही तो रहा होगा कि भाई पुलिस और पब्लिक के बीच में जो है सहयोग बढ़े, सपोर्ट की भावना बढ़े। तो अगर पब्लिक जो है पुलिस का सपोर्ट नहीं करती है, सिर्फ पब्लिक इतना कर देती है कि पुलिस पे पत्थर नहीं फेंकती है, तो पब्लिक ने क्या किया, लेटर का पालन किया, स्पिरिट का पालन नहीं किया। अब ये टाइटल की अगर जम्मू एंड कश्मीर के संदर्भ में अगर हम बात करें तो जम्मू एंड कश्मीर के संदर्भ में इसका मतलब होगा, लेटर स्पिरिट का मतलब कि भाई जो डोमिसाइल रूल्स बनाए गए हैं उनका पालन पूरी तरीके से किया जाए, संपूर्णतया में किया जाए। अब समझते हैं पूरी कहानी क्या है। अपोजिशन टू द न्यू डोमिसाइल रूल्स इन जम्मू एंड कश्मीर। तो काफ़ी सारे लोग हैं जो कि नए जम्मू एंड कश्मीर में नए निवास स्थान से संबंधित जो नए नियम और कानून बने हैं ना, उनका विरोध करने वाले काफ़ी सारे लोग हैं। तो ये अपोजिशन जो है इसकी जड़ें कहाँ हैं? अब देखो यहाँ पर ये जो वाक्य लिखा हुआ है ना, ये तो हमारा सब्जेक्ट है। अपोजिशन इज रूटेड, रूटेड का मतलब है इसकी जड़ें हैं। कहाँ हैं इसकी जड़ें? इन ओल्ड फियर्स एंड न्यू सस्पिशंस। ओल्ड फियर्स का मतलब है कि हमारे पुराने भय, न्यू सस्पिशंस का मतलब है नए संदेह, यानी कि कुछ डाउट्स हैं लोगों को आने वाले समय में ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, और कुछ पुराने भय हैं जो कि जो है लोगों को जकड़े हुए हैं। तो एडिटोरियल इन 2 लाइन्स में ये कहना चाहता है कि जम्मू एंड कश्मीर में डोमिसाइल रूल्स को लेकर जो विरोध है, उस विरोध की जड़ें पुराने भय और नए संदेहों में है। अब और पढ़ते हैं तो और क्लियर होगी स्थिति कि क्या एडिटोरियल जो है बात करना चाहता है। न्यू डोमिसाइल रूल्स दैट फॉलो, है ना, तो डोमिसाइल रूल्स समझ गए ना, निवास स्थान से संबंधित नियम और कानून, कि कौन जम्मू एंड कश्मीर का निवासी हो सकता है और कौन नहीं हो सकता है ना, इन कानूनों को कहा गया है डोमिसाइल रूल्स। तो न्यू डोमिसाइल रूल्स दैट फॉलोड, तो नए डोमिसाइल रूल्स जो कि लागू हुए। फॉलोड का क्या मतलब होता है? इसके बाद में आना। तो नए डोमिसाइल रूल्स किसके बाद में आए? द टर्मिनेशन, टर्मिनेशन का मतलब होता है समाप्त कर देना। टर्मिनेशन ऑफ द स्पेशल कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। स्पेशल कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस का मतलब है विशेष संवैधानिक दर्जा। जम्मू एंड कश्मीर का विशेष संवैधानिक दर्जा समाप्त कर देने के बाद में जो नए डोमिसाइल्स रूल अस्तित्व में आए, है ना, अब इसके बारे में कहा जा रहा है जम्मू एंड कश्मीर के बारे में, विच वाज रीऑर्गेनाइज, जम्मू एंड कश्मीर के लिए कहा जा रहा है जिसको कि रीऑर्गेनाइज किया गया, पुनः संगठित किया गया इनटू 2 यूनियन टेरिटरीज, है ना, कि भाई जम्मू एंड कश्मीर जिसे कि दोबारा ऑर्गेनाइज करके और जो है 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया गया। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, हैव लिखा हुआ है। किसके लिए आया है हैव? जब वाक्य लंबा हो जाता है ना तो हम भूल जाते हैं कहाँ चल रहे हैं। ये आया है न्यू डोमिसाइल रूल्स के लिए। ये कोमा से कोमा लगा के एडिशनल जानकारी दी गई है, ये कोमा लगा के एडिशनल जानकारी दी गई है। बात हो रही है न्यू डोमिसाइल रूल्स की, है ना,
न्यू डोमिसाइल रूल्स हैव ब्रॉट सकर, सकर का मतलब होता है राहत, कि नए जो निवास स्थान से संबंधित नियम कानून हैं उन नियम कानूनों के माध्यम से राहत प्राप्त हुई है। किन लोगों को राहत प्राप्त हुई है? हैव ब्रॉट सकर एंड होप, और उम्मीद प्राप्त हुई है। किन लोगों को? फॉर ए सेगमेंट, सेगमेंट का मतलब होता है एक तबका, समाज का एक पर्टिकुलर ग्रुप, है ना। एक समाज के एक तबके को जो है एक राहत मिली है और एक उम्मीद मिली है ऑफ इट्स पॉपुलेशन दैट हैड टू कंटेंड विद, कंटेंट का मतलब होता है संघर्ष करना। समाज का एक ऐसा तबका जिसे काफ़ी लंबे समय तक संघर्ष करना पड़ा, यहाँ पे लॉन्ग लिखा हुआ है ना, फॉर लॉन्ग, मतलब काफ़ी लंबे समय तक जो है जिसे संघर्ष करना पड़ा। विद, किसके साथ संघर्ष करना पड़ा? फ्रेगमेंटेड सिटीजनशिप, फ्रेगमेंटेड का मतलब है बटी हुई, सिटीजनशिप मतलब है नागरिकता। यहाँ पर नागरिकता से मतलब है जम्मू एंड कश्मीर की नागरिकता, कि भाई समाज का एक ऐसा तबका जिसे लंबे समय तक इस बात के लिए संघर्ष करना पड़ा कि वे जम्मू एंड कश्मीर के नागरिक हैं या नहीं है, इस बात से जिनको संघर्ष करना पड़ा ना, उन लोगों को ये जो नए डोमिसाइल रूल्स हैं ना, इन नए डोमिसाइल रूल से काफ़ी सारी राहत मिलेगी और उन्हें एक उम्मीद मिलेगी, एक आशा मिलेगी, है ना। ये एडिटोरियल यहाँ तक बात करता है। आगे देखते हैं, दिस ग्रुप, कौन सा ग्रुप? जिसे काफ़ी लंबे समय तक जम्मू एंड कश्मीर में नागरिकता प्राप्त करने के लिए संघर्ष करना पड़ा, इस ग्रुप की बात की जा रही है। दिस ग्रुप ऑफ 2 to 3 लाख पीपल, अब इस ग्रुप में आते हैं लगभग 2 से 3 लाख लोग आते हैं इस ग्रुप में ना। इज, अब देखो फिर दोबारा से देखो, वही वाक्य थोड़ा सा बड़ा है तो कॉमा लगा के एडिशनल जानकारी दी। दिस ग्रुप, ये तो हुआ सब्जेक्ट और ये हो गई क्रिया। दिस ग्रुप इज मेड अप ऑफ रेफ्यूजीज फ्रॉम पाकिस्तान। देखो यह जो ग्रुप है ना, जिसे काफ़ी संघर्ष झेलना पड़ा, जम्मू एंड कश्मीर के निवासी हैं या नहीं है ना, इससे संघर्ष करना पड़ा, तो इस ग्रुप में कौन कौन लोग आते हैं? इस ग्रुप में आते हैं, इज मेड अप ऑफ रिफ्यूजीज, इस ग्रुप में आते हैं शरणार्थी फ्रॉम पाकिस्तान, कि पाकिस्तान से जो शरणार्थी आए वे लोग हो गए। इसके अलावा सैनिटरी वर्कर्स, सफाई कर्मचारी है ना, सैनिटरी वर्कर्स मतलब सफाई कर्मचारी। रीसेटल, जो कि दोबारा से सेटल हुए, फ्रॉम अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया, कि भारत के अन्य भागों से जो दोबारा से जम्मू एंड कश्मीर में जिन्होंने सेटल होने की कोशिश की, उनको भी जो है नागरिकता से संबंधित अड़चनें झेलनी पड़ी। इसके अलावा गोरखास है ना, एक पर्टिकुलर एक जाति का नाम है गोरखा, हु अराइव्ड एज सोल्जर्स बिफोर इंडिपेंडेंस, यानी कि ऐसे गोरखा लोग जो कि स्वतंत्रता के पहले सैनिक के रूप में जम्मू एंड कश्मीर में पहुंचे। इसके अलावा कुछ सैनिटरी वर्कर्स, इसके अलावा कुछ ऐसे शरणार्थी जो कि पाकिस्तान से आए, इनको लगातार जम्मू एंड कश्मीर में नागरिकता प्राप्त करने के लिए लगातार संघर्ष करना पड़ा। अब ऐसे लोगों को, ये जो नए नियम और कानून जम्मू एंड कश्मीर में लागू हुए हैं ना डोमिसाइल रूल्स के, ऐसे लोगों को जो है राहत मिलेगी। ये एडिटोरियल बात करता है। आगे देखते हैं, द एस्टवाइल, एस्टवाइल का मतलब होता है फॉर्मर, पूर्व। द एस्टवाइल स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर के लिए कहा गया, जो कि एक पूर्व राज्य था ना, ये पहले तो राज्य ही था, तो इसको बोला गया एस्टवाइल स्टेट का मतलब है पूर्व राज्य। द एस्टवाइल स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर गेंड स्पेशल पावर्स। अब देखो पहले, यानी कि अभी तो हमने जम्मू एंड कश्मीर का दर्जा परिवर्तित कर दिया है, इसे यूनियन टेरिटरी में बदल दिया है, लेकिन जब ये राज्य हुआ करता था, गेंड, इसने प्राप्त किया, क्या प्राप्त किया? स्पेशल पावर। तो अब जब ये राज्य हुआ करता था जम्मू एंड कश्मीर, तब इसके पास में स्पेशल पावर थी टू डिफाइन, कि जम्मू एंड कश्मीर परिभाषित कर सकता था इट्स परमानेंट रेसिडेंट्स एंड रेस्ट्रिक्ट, कि जम्मू एंड कश्मीर जब एक राज्य के रूप में था तो इसके पास ये अधिकार था कि यह परिभाषित करे कि कौन जम्मू एंड कश्मीर का परमानेंट निवासी है, कौन जम्मू एंड कश्मीर का स्थायी निवासी है, और वह सीमित कर सकता था। रेस्ट्रिक्ट का मतलब होता है लिमिट कर देना, है ना, काफ़ी चीज़ों को प्रतिबंधित कर देना। रेस्ट्रिक्ट लैंड, एजुकेशनल एंड एम्प्लॉयड राइट्स का मतलब है अधिकार ओनली टू देम। जम्मू एंड कश्मीर जब एक राज्य की स्थिति में था तो जम्मू एंड कश्मीर के पास ये पावर था कि जम्मू एंड कश्मीर यह परिभाषित कर सके कि कौन जम्मू एंड कश्मीर के परमानेंट निवासी हैं, और जमीन, शिक्षा और रोजगार के जो अधिकार हैं वह सीमित रहेंगे। किन लोगों तक सीमित रहेंगे? जो कि जम्मू एंड कश्मीर के परमानेंट निवासी है ना। तो जम्मू एंड कश्मीर के पास ये पावर थी कि जम्मू एंड कश्मीर निर्धारित कर सकता था कि कौन इसके परमानेंट मेंबर हैं, और जो इसके परमानेंट मेंबर हैं उन्हीं को शिक्षा से संबंधित, रोजगार से संबंधित और जमीन से संबंधित अधिकार प्राप्त होंगे। दिस कोहॉर्ट, कोहॉर्ट का मतलब होता है ग्रुप, समूह। अब ये जो समूह है ना, कौन सा समूह? ये जो गोरखा लोगों की हमने बात की, पाकिस्तान के ये जो रेफ्यूजी लोग हैं उनकी हमने बात की, सैनिटरी वर्कर्स की हमने बात की, तो ये जो ग्रुप है ना, दिस कोहॉर्ट
वाज नॉट क्लासिफाइड एज परमानेंट रेसिडेंट। तो जब जम्मू एंड कश्मीर राज्य की स्थिति में था तब जम्मू एंड कश्मीर में इस समूह को जो है परमानेंट रेसिडेंट्स नहीं माना, है ना, इसको जो है परमानेंट रेसिडेंट्स के रूप में वर्गीकृत नहीं किया गया। दिस कोहर्ट, यह समूह वाज नॉट क्लासिफाइड एज परमानेंट रेसिडेंट्स लीडिंग टू, लीडिंग का क्या मतलब होता है, कारण बनना, है ना, किसी चीज का कारण बनना, है ना, जिसके चलते ऐसा हुआ कि इस समूह को जम्मू एंड कश्मीर के परमानेंट रेसिडेंट्स में नहीं माना गया, जिसके चलते क्या हुआ, टू ए डिनाइल, डिनाइल का मतलब है इस समूह को इनकार कर दिया गया, है ना, ऑफ अपॉर्चुनिटीज का मतलब है अवसर, टू देम इन एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट एंड पॉलिटिक्स। कि ये जो समूह की बात की ना हमने कि पाकिस्तानी रिफ्यूजी, सैनिटरी वर्कर्स, इसके अलावा जो गोरखा समूह है, इसे जम्मू एंड कश्मीर के परमानेंट निवासी नहीं माना गया। फलस्वरूप क्या हुआ कि यह जो समूह था इसे शिक्षा के क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में और राजनीति के क्षेत्र में जो भी अधिकार थे उन अधिकारियों से जो है उन अधिकारों को मना कर दिया गया, उन अवसरों को मना कर दिया गया, है ना। ए सिचुएशन नॉट मेयरली अनजस्ट, तो एडिटोरियल का कहना है कि ये जो परिस्थिति थी कि इन लोगों को सारे की सारे अधिकारों से वंचित कर दिया गया, न केवल अन्यायपूर्ण थी बट ऑल्सो अनटीनेबल। अनटीनेबल का मतलब होता है असमर्थनीय। तो यह जो स्थिति थी ना कि इन लोगों को जो है सभी अधिकारों से वंचित कर दिया, तो यह स्थिति, मेयरली का मतलब होता है मात्र, तो यह जो सिचुएशन थी न केवल मात्र अन्यायपूर्ण थी बल्कि साथ ही साथ बट ऑल्सो असमर्थनीय, है ना, कि इसको आप बिल्कुल उचित नहीं ठहरा सकते इस बात को। आगे देखते हैं। सब्सिक्वेंट टू चेंजेस, सब्सिक्वेंट का मतलब होता है फॉलोइंग, है ना, सब्सिक्वेंट टू चेंजेस की मतलब परिवर्तन करने के बाद में, सब्सिक्वेंट टू चेंजेस का मतलब परिवर्तन करने के बाद में, टू आर्टिकल 370 एंड 35A इन अगस्त 2019, अगस्त 2019 में ये जो हमारा एक तरीके से आर्टिकल 370 है और आर्टिकल 335 है जो कि जम्मू एंड कश्मीर से रिलेटेड है, इनमें परिवर्तन करने के बाद में इन मार्च 2020, मार्च 2020 में क्या हमें देखने को मिला, द कॉन्सेप्ट ऑफ परमानेंट रेसिडेंट्स ऑफ द स्टेट वाज डिसकंटिन्यूड इन जम्मू एंड कश्मीर। कि यह जो प्रावधान था ना, द कंसेप्ट ऑफ का मतलब है कि यहाँ पे ये जो प्रावधान था ना जम्मू एंड कश्मीर में परमानेंट रेसिडेंट ऑफ द स्टेट, कि भाई जम्मू एंड कश्मीर में अपनी अलग ही पॉलिसी बना रखी थी, उस पॉलिसी के तहत उसने अपने हिसाब से लोगों को डिफाइन कर रखा था कि कौन परमानेंट रेसिडेंट है जम्मू एंड कश्मीर के, तो इस कंसेप्ट को समाप्त कर दिया गया। इन मार्च 2020 क्या किया गया, ये जो जम्मू एंड कश्मीर के परमानेंट रेसिडेंट का कंसेप्ट था इसको समाप्त कर दिया गया। बात डिसकंटिन्यू मतलब इसको रोक देना, समाप्त कर देना इन जम्मू एंड कश्मीर। एज पर द न्यू डोमिसाइल रूल्स, अब जो नए डोमिसाइल रूल्स हैं उनके अनुसार, एज पर द न्यू डोमिसाइल रूल्स, दोज पर्सन, ऐसे व्यक्ति एंड देयर चिल्ड्रन, ऐसे व्यक्ति और उनके बच्चे, हु हैव रिसाइडेड, रिसाइडेड का मतलब है निवास कर लेना, रह लेना, हु हैव रिसाइडेड फॉर 15 ईयर्स इन जम्मू एंड कश्मीर, ऐसे व्यक्ति और उनके बच्चे जो कि जम्मू एंड कश्मीर में 15 साल जिनको रहते हुए हो गए हैं, और हैव स्टडीड फॉर 7 ईयर्स, या फिर ऐसे बच्चे जो कि लगातार 7 सालों तक जम्मू एंड कश्मीर में अध्ययन कर चुके हैं, एंड अपीयर्ड इन द क्लास 10th और 12th एग्जाम, और जिन्होंने कक्षा 10वीं की या कक्षा 12वीं की परीक्षा दी है जम्मू एंड कश्मीर में रहते हुए, इन एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इन द यूटी, कि भाई जम्मू एंड कश्मीर जो कि नए यूनियन टेरिटरीज में बदल दिया गया है, उस नए यूनियन टेरिटरीज में ऐसे व्यक्ति जिन्होंने क्लास 10वीं की या 12वीं की परीक्षा किसी शैक्षणिक संस्थान से उत्तीर्ण कर ली है, या फिर जिन्हें 7 साल हो गए हैं, या फिर जिनके माता पिता और जिनके बच्चे जिनको रहते हुए लगातार 15 साल हो गए हैं, आर एलिजिबल, ये सारे की सारे लोग एलिजिबल हैं, ये सारे के सारे लोग योग्य हैं फॉर ग्रांट ऑफ डोमिसाइल, जिनको कि जम्मू एंड कश्मीर, जिनको कि प्रदान किया जा सकता है, ग्रांट का मतलब है प्रदान करना, ऑफ डोमिसाइल, जिनको कि जम्मू एंड कश्मीर के निवासी का दर्जा प्रदान किया जा सकता है ना। नए कानून ये कहते हैं, नए जो डोमिसाइल रूल्स हैं वो ये कहते हैं। आगे देखते हैं। बिसाइड्स का मतलब होता है के अलावा, मिटिगेटिंग, मिटिगेट का मतलब होता है कम करना, मिटिगेटिंग मतलब कम करते हुए, बिसाइड्स मिटिगेटिंग द हिस्टोरिकल डिप्राइवेशन ऑफ, डिप्राइव के बाद में हमेशा ऑफ प्रीपोजिशन देखने को मिलता है हमें। डिप्राइव ऑफ का मतलब होता है किसी चीज से वंचित कर देना, हिस्टोरिकल डिप्राइवेशन ऑफ वन सेगमेंट, कि देखो एक पर्टिकुलर तबका था, हमने बात की ना गोरखा लोग हैं, सैनिटरी वर्कर्स हैं, इसके अलावा पाकिस्तान के शरणार्थी लोग हैं, उस तबके के लिए कहा जा रहा है कि भाई ऐतिहासिक रूप से एक तबका जो कि लगातार जम्मू एंड कश्मीर के निवासी होने से वंचित था, है ना, तो उसको जो है अब निवासी होने का मौका मिला है ना, उसको एक उम्मीद जगी है कि भाई वह भी अब चाहे तो जम्मू एंड कश्मीर का निवासी बन सकता है। इसके साथ ही साथ और क्या हुआ है,
द चेंजेस, कि ये जो जम्मू एंड कश्मीर में नए चेंजेस किए गए हैं, विल इनेबल, वे समर्थ बनाएंगे, वे योग्य बनाएंगे, मैनी अदर्स करंटली लिविंग इन जम्मू एंड कश्मीर, कि काफ़ी सारे अन्य लोग जो वर्तमान में जम्मू एंड कश्मीर में रह रहे हैं, टू गेट डोमिसाइल, वे जम्मू एंड कश्मीर के मूल निवासी होने का प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकें, एंड एसोसिएटेड राइट्स, और जुड़े हुए अधिकार, है ना, कि यानी कि शिक्षा के अधिकार, रोजगार के अधिकार, है ना, जो कि जम्मू एंड कश्मीर में रहने से आपको मिल सकते हैं, वे अधिकार भी आपको प्राप्त हो सकें। तो ये जो अंतिम लाइन है ना, अंतिम लाइन में एडिटोरियल यही कहना चाहता है कि ऐतिहासिक रूप से एक पर्टिकुलर तबका जो कि जम्मू एंड कश्मीर के निवासी होने से वंचित था, उसे जम्मू एंड कश्मीर के निवासी होने का जो है मौका मिलेगा इन नए रूल्स के माध्यम से। साथ ही साथ वर्तमान में जो लोग जम्मू एंड कश्मीर में रह रहे हैं उनको क्या होगा, उनको भी जो है एक तरीके से वे भी जो है जम्मू एंड कश्मीर के निवासी होने का दर्जा प्राप्त कर सकते हैं, और जम्मू एंड कश्मीर का दर्जा प्राप्त करने के बाद में जो भी अधिकार हैं जो कि जम्मू एंड कश्मीर का निवासी होने से जुड़े हुए हैं, वे अधिकार भी उनको मिल जाएंगे, है ना, वे अधिकार भी वे प्राप्त कर सकते हैं। आगे देखते हैं। नॉट एवरीवन इज रिजॉइसिंग दो, हालांकि प्रत्येक व्यक्ति जो है ना इन नए कानूनों से खुश नहीं है। काफ़ी सारे लोग जो हैं इन नए, ये जो नए रूल्स है ना, डोमिसाइल रूल्स है, इस रूल से जो है काफ़ी सारे लोग नाराज भी हैं। देयर आर कंसर्न्स, कंसर्न्स का मतलब क्या होता है, चिंताएं, है ना, काफ़ी सारे लोग हैं उनको इन बात की चिंताएं लगी हुई हैं, दैट की द चेंजेस, कि ये जो नए चेंजेस किए गए हैं इन डोमिसाइल रूल्स, कि डोमिसाइल रूल्स में ये जो नए चेंजेस किए गए हैं, विल लीड टू, लीड टू का मतलब है कि ये नए चेंजेस जो है ना वे कारण बनेंगे, है ना, विल लीड टू ए ह्यूज, ह्यूज का मतलब है विशाल, है ना, ए ह्यूज इन्फ्लक्स इनटू द रीजन। इन्फ्लक्स का मतलब क्या होता है, इन्फ्लक्स का मतलब होता है एक बड़ी संख्या में लोगों का जो है किसी पर्टिकुलर क्षेत्र की ओर आना, उसको कहा जाता है इन्फ्लक्स। तो काफ़ी सारे व्यक्तियों को मानना है कि भाई जम्मू एंड कश्मीर में ये जो डोमिसाइल्स रूल्स में, जम्मू एंड कश्मीर में जो डोमिसाइल्स रूल्स में जो परिवर्तन किए गए हैं, उन परिवर्तन के माध्यम से क्या होगा कि भारत के काफ़ी सारे लोग जो है ना उनकी आबादी जम्मू एंड कश्मीर में बढ़ जाएगी ना। काफ़ी सारे लोग जो है जम्मू एंड कश्मीर की निवासिता या जम्मू एंड कश्मीर की सदस्यता लेने के लिए जो है प्रेरित होंगे, है ना। ह्यूज इन्फ्लक्स इनटू द रीजन, कि जम्मू एंड कश्मीर जो क्षेत्र है उसमें लोगों का जो है आप कह सकते हो कि एक तरीके से लोगों का आना, लोगों का आगमन बढ़ सकता है ना, ये कारण बन सकता है, ऐसा हो सकता है। ए मोर अनचैरिटेबल, अनचैरिटेबल का मतलब क्या होता है, अनकाइंड एंड अनफेयर, है ना, जो कि मतलब उचित नहीं है ना, एक तरीके से आप उसको मतलब सही नहीं ठहरा सकते जिसे। ए मोर अनचैरिटेबल इंटरप्रिटेशन, इंटरप्रिटेशन का मतलब है व्याख्या, इज दैट ए डेलिब्रेट स्कीम। काफ़ी लोगों ने तो ना ये जो नए डोमिसाइल रूल्स बनाए गए हैं ना, ये नए डोमिसाइल रूल्स जो लागू किए गए हैं, काफ़ी लोगों ने इन रूल्स की व्याख्या की है जो कि ठीक नहीं है, जो कि अनचैरिटेबल है। क्या व्याख्या की है उन्होंने, उनका ऐसा कहना है कि ये जो नए रूल्स हैं, है ना, उन्होंने ये कहा है कि ए मोर अनचैरिटेबल इंटरप्रिटेशन इज दैट ए डेलिब्रेट स्कीम, डेलिब्रेट का मतलब होता है जानबूझकर, कि ये जो नए डोमिसाइल्स रूल्स हैं यह जानबूझकर बनाई गई योजना है टू चेंज द डेमोग्राफिक कैरेक्टर, कि जम्मू एंड कश्मीर का जनसांख्यिकीय, डेमोग्राफिक का मतलब क्या होता है, जनसांख्यिकीय, कि भाई एक तरीके से जम्मू एंड कश्मीर का जनसांख्यिकीय जो स्वरूप है ना, कैरेक्टर का मतलब है यहाँ पे स्वरूप है या जो फिर विशेषता है, कि जम्मू एंड कश्मीर की आप कह सकते हो कि आप जम्मू एंड कश्मीर की जो जनसांख्यिकीय स्थिति है ना उसको बदला जा सके, कि भाई जम्मू एंड कश्मीर के एक तरीके से जनसंख्या के जो आंकड़े ना उनको पूरा की पूरा बदला जा सके। तो जम्मू एंड कश्मीर के जो जनसांख्यिकीय आंकड़े हैं उनको परिवर्तित करने के लिए जानबूझकर चली गई चाल है ये डोमिसाइल रूल्स, नए डोमिसाइल रूल्स। कई लोगों का ऐसा इंटरप्रिटेशन है, लेकिन एडिटोरियल कहता है कि भाई ये जो व्याख्या है ना, कई लोग जो ऐसा सोच रहे हैं ये उचित नहीं है, यह अनचैरिटेबल है ना, ये न्यायपूर्ण नहीं है। ऑफ द, है ना, तो टू चेंज द डेमोग्राफिक कैरेक्टर ऑफ द रीजन इज अनफोल्डिंग, अनफोल्डिंग का मतलब है कि खुल रही है ना, प्रकट होती रही, ऑफ द रीजन इज अनफोल्डिंग। काफ़ी लोगों को मान रहा है कि ऐसा ऐसा खुल रहा है, ऐसा प्रकट हो रहा है। क्या प्रकट हो रहा है कि एक ऐसी कोशिश की जा रही है जानबूझकर जिसके माध्यम से जम्मू एंड कश्मीर की जनसांख्यिकीय स्थिति को परिवर्तित किया जा सके। लेकिन एडिटोरियल का कहना है कि जो लोग ऐसी व्याख्या करते हैं ना नए डोमिसाइल्स रूल्स की, यह व्याख्या जो है उचित नहीं है। आगे देखते हैं। द नेशनल कॉन्फ्रेंस एंड द पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, है ना, बोथ वैली बेस्ड पार्टी, वैली का मतलब क्या होता है, घाटी, यहाँ वैली बेस्ड पार्टी का मतलब है कि ऐसी पार्टीज जो कि खास करके जम्मू एंड कश्मीर से जुड़ी हुई है, ऐसी पार्टीज जो कि जम्मू एंड कश्मीर घाटी से जुड़ी हुई पार्टीज है ना। तो ये दो मुख्य पार्टीज का नाम लिया, नेशनल कॉन्फ्रेंस और
पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, है ना, हैव रीइटरेटेड, तो इन दोनों पार्टीज ने पुनः दोहराया है। रीइटरेट का मतलब होता है पुनः दोहराना, देयर अपोजिशन टू द चेंजेस। तो ये जो दोनों की दोनों पार्टीज हैं, इन दोनों पार्टीज ने नए जो डोमिसाइल्स रूल्स लागू किए गए, इन नए डोमिसाइल्स रूल्स का विरोध किया है इन्होंने। रीट्रेट का मतलब है दोहराना, देयर अपोजिशन, कि भाई इन्होंने जो है ये विरोध में है, दोनों की दोनों पार्टीज नए जो डोमिसाइल्स रूल्स है ना, उन नए डोमिसाइल रूल्स के विरोध में हैं ये दोनों की दोनों पार्टीज, और इन दोनों पार्टीज ने अपने विरोध को पुनः दोहराया है ना। रीट्रेट का मतलब पुनः दोहराना। इन द जम्मू रीजन ऑल्सो, कि जो जम्मू क्षेत्र है, देयर आर कंसर्न, जम्मू क्षेत्र में जो है उस क्षेत्र में भी काफ़ी सारी चिंताएं हैं। दैट, क्या चिंताएं हैं? दैट देयर कुड बी, यहाँ पे कुड आया है फ्यूचर पॉसिबिलिटी को दिखाने के लिए, कि भाई ऐसा हो सकता है। क्या हो सकता है? देयर कुड बी, क्या हो सकता है? डिस्पोजेशन ऑफ लैंड। देखो पोजेशन का मतलब क्या होता है? कोई भी चीज़ आपके कंट्रोल में होती है, आपके अधिकार में होती है। डिस्पोजेशन का मतलब होता है बेदखल कर देना। डिस्पोजेशन ऑफ लैंड, कि भाई जम्मू क्षेत्र में काफ़ी सारे लोगों को ये चिंताएं हैं कि क्या संभावना बनती है, क्या हो सकता है डिस्पोजेशन ऑफ लैंड, कि भाई काफ़ी सारे लोग जो है ना उनको ज़मीन से बेदखल किया जा सकता है। डिस्पोजेशन ऑफ लैंड, है ना, ऐसा हो सकता है। एंड ए श्रिंकिंग, श्रिंकिंग का मतलब है कमी आना, सिकुड़ना। ए श्रिंकिंग ऑफ इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ फॉर लोकल पीपल, और जम्मू एंड कश्मीर के जो क्षेत्रीय लोग हैं उनके लिए जो अवसर है ना, अर्थव्यवस्था से जुड़े हुए जो अवसर हैं, उनके लिए जो आर्थिक अवसर है उनमें कमी आ सकती है। ए श्रिंकिंग ऑफ इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ फॉर लोकल पीपल, कि जम्मू एंड कश्मीर के जो क्षेत्रीय लोग हैं उनके लिए जो आर्थिक अवसर है, उन आर्थिक अवसरों में कमी आ सकती है, या फिर जम्मू क्षेत्र के जो लोग हैं उनको ज़मीन से बेदखल किया जा सकता है, ऐसा हो सकता है ना। कुछ लोगों को ऐसी चिंताएं हैं। आगे देखते हैं। मूवमेंट ऑफ पीपल अक्रॉस पॉलिटिकल एंड नेचुरल बॉर्डर्स हैज़ बीन ए कॉन्स्टेंट फीचर ऑफ प्रोग्रेस। देखो उन्नति का एक लक्षण क्या है? कांस्टेंट का मतलब लगातार, है ना। फीचर का मतलब लक्षण, कि भाई आप उन्नति कर रहे हो, उसका एक लक्षण क्या है? उसका लक्षण है मूवमेंट ऑफ पीपल, कि लोग बाग जो है मूवमेंट कर सके ना, लोग बाग इधर से उधर जा सके। अक्रॉस पॉलिटिकल एंड नेचुरल बॉर्डर, कि राजनीतिक और नेचुरल जो बॉर्डर होती है उस बॉर्डर के आर पार लोग जा सकें। तो उससे क्या पता चलता है? हैज़ बीन ए कांस्टेंट, कांस्टेंट का मतलब है लगातार, फीचर ऑफ प्रोग्रेस, कि प्रगति का लक्षण रहा है कि लोग बाग अगर एक बॉर्डर से दूसरे बॉर्डर में जा सकते हैं, इसका मतलब है प्रोग्रेस हो रही है। देखो अगर भारत है, भारत नेपाल की बॉर्डर में बिना किसी, एक तरीके से आप कह सकते हो बिना किसी प्रतिबंध के भारत के लोग नेपाल में जा सकते हैं, नेपाल के लोग जो है भारत में आ सकते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि प्रोग्रेस चल रही है, संबंध सुधर रहे हैं। तो यही एडिटोरियल कहना चाह रहा है कि यह एक प्रोग्रेस का लक्षण रहा है, कि जब आप अगर ऐसा संभव हो पाता ना कि लोग बाग जो है राजनीतिक सीमाओं के आर पार जा सके, तो इसका मतलब कि एक प्रोग्रेस हो रही है। एंड आर्ग्यूमेंट्स, इस तरह के तर्क, किस बात को लेकर तर्क? ओवर हु आर द ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स। ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स का मतलब है मूल निवासी, है ना। इनहेबिटेंट का मतलब है रहने वाले, ओरिजिनल का मतलब है मूल रूप से रहने वाले। ऑफ ए प्लेस सर्व लिटिल पर्पस अदर देन टू एसेंचुएट पॉलिटिकल पोलराइजेशन। एसेंचुएट का यहाँ पे मतलब है और ज़्यादा बढ़ा देना। एसेंचुएट का मतलब यहाँ पे और ज़्यादा बढ़ा देना, या फिर किसी चीज़ पर और ज़्यादा जोर देना। पॉलिटिकल पोलराइजेशन, पोलराइजेशन का मतलब होता है ध्रुवीकरण। ध्रुवीकरण का क्या मतलब होता है? ध्रुवीकरण का मतलब होता है दो खेमों में बांट देना, है ना। जैसे बोलते हैं ना कि भाई जैसे कि राजनेता क्या करते हैं, जैसे ध्रुवीकरण कर दें, हिंदू मुस्लिम में बांट दिया लोगों को, तो इसको क्या बोलेंगे? पोलराइजेशन कर देना, है ना, लोगों का ध्रुवीकरण कर देना। तो एडिटोरियल ये कहना चाह रहा है कि आर्ग्यूमेंट्स ओवर हु आर द ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स। एडिटोरियल ये कहना चाह रहा है कि इस तरह की जब बात की जाती है ना कि कौन जम्मू एंड कश्मीर के निवासी हैं और कौन जम्मू कश्मीर के निवासी हैं नहीं हैं, इस बात को लेकर जो आर्ग्यूमेंट किए जाते हैं, इस बात को लेकर जो तर्क वितर्क दिए जाते हैं ना, तो वे तर्क जो है इस उद्देश्य के लिए दिए जाते हैं ताकि लोगों को जो है ध्रुवीकरण किया जा सके ना, लोगों को जो है बांटा जा सके। इस बात पर बल देने के लिए, इस बात को जोर देने के लिए किए जाते हैं ना। ये एडिटोरियल कहना चाह रहा है कि ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स ऑफ ए प्लेस सर्व लिटिल पर्पस, इस बात से किसी और उद्देश्य की पूर्ति नहीं होती अदर देन, सिर्फ इसी बात की पूर्ति होती है। ध्यान देना, दोबारा से समझना, इसलिए क्या कहना चाह रहा है कि जब इस तरह के तर्क देने की कोशिश की जाती है कि कौन जम्मू एंड कश्मीर का निवासी है और कौन नहीं है, तो इससे
किसी अन्य उद्देश्य की प्राप्ति नहीं होती। सर्व लिटिल पर्पस का मतलब है इससे अन्य किसी उद्देश्य की प्राप्ति नहीं होती सिवाय इसके सिर्फ इस उद्देश्य की प्राप्ति होती है, टू एसेंचुएट पॉलिटिकल पोलराइजेशन, इससे सर्व राजनीतिक ध्रुवीकरण को बढ़ावा मिलता है, ये एडिटोरियल कहना चाहता है। देखो यहाँ पर लिखा होता है ना ए लिटिल पर्पस, तो इसका मतलब है कुछ उद्देश्य की प्राप्ति होती है कि हम ये जो तर्क देते हैं कि कौन ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स है जम्मू कश्मीर का, कौन नहीं है, तो इसका मतलब है उससे कुछ उद्देश्य की प्राप्ति होती है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है लिटिल पर्पस, सर्व लिटिल पर्पस का मतलब है कि इससे न के बराबर उद्देश्य की प्राप्ति होती है। जब आप इस तरह के तर्क वितर्क करते हो, सिर्फ इससे इसी बात को बढ़ावा मिलता है, इसी बात पर जो है जोर मिलता है कि आप जो है राजनीतिक रूप से लोगों को बांटने का काम करते हो। इकोनॉमिक ग्रोथ एंड वाइटलिटी, वाइटलिटी का मतलब क्या होता है? वाइटलिटी का मतलब होता है जीवन शक्ति, है ना, ऊर्जा। इकोनॉमिक ग्रोथ कि भाई जो आर्थिक आपकी वृद्धि है, इसके अलावा आप कह सकते हो कि आपकी जो एक तरीके से ऊर्जा है, आपकी जो शक्ति है, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड वाइटलिटी ऑफ ए सोसाइटी कि समाज की ताकत और समाज की आर्थिक रूप से जो उन्नति है, ऑफन अक्सर पॉजिटिवली कोरिलेट विथ इट्स ओपननेस टुवार्ड्स द आउटसाइड वर्ल्ड कि भाई कोई भी समाज जो है वह बाहरी जो संसार है ना, उस बाहरी संसार के प्रति कितना खुला हुआ है। टुवर्ड्स का मतलब है की ओर, कि भाई किसी भी समाज की आर्थिक वृद्धि, किसी भी समाज की ऊर्जा इस बात से संबंधित है, कोरिलेट मतलब इस बात से जुड़ी हुई है कि कोई भी समाज किसी भी बाहरी क्षेत्र से किस हद तक जुड़ा हुआ है, उस पर निर्भर करती है उसकी आर्थिक वृद्धि। आगे देखते हैं। तो आर्थिक वृद्धि का लेना देना है कि आप बाहरी वर्ल्ड से किस हद तक जुड़े हुए हो। कम्युनिटीज, ऐसे समाज दैट आर नॉट इक्विप्ड टू नेगोशिएट, नेगोशिएट का क्या मतलब होता है? नेगोशिएट का मतलब होता है किसी भी बात पर चर्चा परिचर्चा करते हुए किसी समाधान पर पहुंचना, किसी बात का हल निकालना। कि ऐसे समाज दैट आर नॉट इक्विप्ड, इक्विप्ड का मतलब है कि आपके पास आप इन चीज़ों से सुसज्जित हो या नहीं हो, टू नेगोशिएट विथ अनफेमिलियर मार्केट। अनफेमिलियर मार्केट का मतलब है कि भाई अनजाना बाजार जो है, एंड कल्चरल फोर्सेस का मतलब है सामाजिक ताकतें, सांस्कृतिक ताकतें, नीड सम इंसुलेशन। एडिटोरियल क्या कहना चाहता है? एडिटोरियल ये कहना चाहता है कि कुछ ऐसे समाज जो कि बाहरी जो मार्केट है, उस बाहरी मार्केट से कैसे आपको बातचीत करना है ना, एंड कल्चरल फोर्सेस और जो विभिन्न सांस्कृतिक ताकतें उनके साथ आपको कैसे पेश आना है, तो उन कुछ समाज हो सकते हैं उनको बचाव की जरूरत हो सकती है, उनको जो है इंसुलेशन, उनको जो है बचाव की आवश्यकता हो सकती है। देखो एडिटोरियल क्या कहना चाह रहा है? एडिटोरियल ये कहना चाह रहा है, देखो फॉर एग्जांपल ही समझो, जैसे कि कोई आदिवासी समाज है ना, किसी पर्टिकुलर क्षेत्र में रहता है। अब इस पर्टिकुलर क्षेत्र में रहने वाला कोई आदिवासी समाज है, अब इसकी जो अर्थव्यवस्था है, अब इसको ये तो पता नहीं है कि बाहरी समाज से हमें कैसे डील करना है, कैसे नेगोशिएट करना है। इनका कल्चर अलग है, ये जो आदिवासी लोग हैं इनका कल्चर बिल्कुल डिफरेंट है, और जो बाहरी समाज है ना, हिंदुस्तान है या फिर पूरा की पूरा देश दुनिया है, उनसे हमें जो है किस तरह से जो है व्यवहार करना, इनको तो पता नहीं है कि किस तरह से हम डील करें, किस तरह से नहीं करें, है ना, ये तो इक्विप्ड नहीं है, इनको तो आता नहीं है। तो ऐसा जो समाज होता है उसे कुछ बचाव की जरूरत होती है, उसे इंसुलेशन की जरूरत होती है। ये एडिटोरियल बात कहना चाह रहा है ना, तो इसी बात को ध्यान में रखना। कम्युनिटीज दैट आर नॉट इक्विप्ड टू नेगोशिएट विथ अनफेमिलियर मार्केट, कि कुछ ऐसे समाज जो कि बाहरी बाजार से, या फिर कुछ ऐसे समाज जो कि बाहरी सांस्कृतिक ताकतों से परिचित नहीं होते, उनको बचाव की आवश्यकता होती है। इट इज आर्ग्यूएबल, यह तर्क करने योग्य बात है, इस बात पर बहस की जा सकती है, दैट विथ रिलेटिवली का मतलब है तुलनात्मक रूप से, हाई रेट्स ऑफ लिटरेसी, एजुकेशन एंड मटेरियल स्टैंडर्ड्स, जम्मू एंड कश्मीर इज नॉट ससेप्टेबल टू एनी डेमोग्राफिक और इकोनॉमिक टेक ओवर बाय इमिग्रेंट्स। इमिग्रेंट का मतलब प्रवासी नागरिक। तो इट इज आर्ग्यूएबल है ना, कि यह जो है बात बहस करने योग्य, दैट विथ रिलेटिवली हाई रेट ऑफ लिटरेसी, कि भाई जम्मू कश्मीर जो है तुलनात्मक रूप से वहाँ पर लिटरेसी रेट भी ज़्यादा है, साक्षरता की दर भी ज़्यादा है, एजुकेशन भी काफ़ी अच्छी है, मटेरियल स्टैंडर्ड्स भी वहाँ का ठीक ठाक है। तो इन सब बातों को देखते हुए जम्मू एंड कश्मीर इज नॉट ससेप्टेबल, ससेप्टेबल का मतलब होता है अति संवेदनशील होना, कि जम्मू एंड कश्मीर को डरने की कोई ज़रूरत नहीं है कि जम्मू एंड कश्मीर में डेमोग्राफिक चेंज हो सकते हैं, जनसंख्या है ना, जनसांख्यिकी चेंज हो सकते हैं, या फिर इकोनॉमिक टेक ओवर, टेक ओवर का मतलब है कब्जा कर लेना, है ना, अधिग्रहण कर लेना बाय इमिग्रेंट्स,
कि भाई यह जो प्रवासी नागरिक हैं जो कि जम्मू एंड कश्मीर में जाके बसेंगे, वे आर्थिक रूप से जम्मू एंड कश्मीर पर कब्जा कर सकते हैं, या फिर जम्मू एंड कश्मीर में जो है पूरा की पूरा जो जनसंख्या की आंकड़ा है वो बदल सकता है ना, कि ये इस तरह की बातें जो है ना ये फिजूल है। ये एडिटोरियल कहना चाहता है कि जम्मू एंड कश्मीर नॉट ससेप्टिबल, कि भाई जम्मू एंड कश्मीर जो है ना इतना संवेदनशील नहीं है कि आसानी से चपेट में आ जाए, कि कोई भी इमिग्रेंट्स आए और जो है, भाई देखो अगर ऐसी बात होती जम्मू एंड कश्मीर अगर पूरे आदिवासी लोग बसे हुए थे, है ना, जम्मू एंड कश्मीर में ये मान के चलो पूरे आदिवासी लोग बसे हुए हैं, जहाँ पर साक्षरता की दर कम है ना, जहाँ पर लोग जो है ज़्यादा एजुकेशन जिनको नहीं है, जिनका मटेरियल स्टैंडर्ड कम है, अब अगर ऐसे क्षेत्र में बाहरी लोग आएंगे तो वो पूरी तरीके से कब्जा कर लेंगे इस क्षेत्र पर, पूरी तरह के कैसे कब्जा कर लेंगे। क्यों? क्योंकि ये जो बेचारे लोग हैं ये पढ़े लिखे नहीं है ना, तो पूरे की पूरा जो एक तरीके से इकोनॉमिक टेक ओवर है वह इमिग्रेंट्स के द्वारा कर लिया जाएगा। तो ऐसी बात जम्मू एंड कश्मीर के संबंध में हम नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर में स्थिति बेहतर है, वहाँ पर लोग शिक्षित भी हैं, एजुकेशन भी वहाँ की अच्छी है, वहाँ का जो स्टैंडर्ड्स भी काफ़ी अच्छा है, तो जम्मू कश्मीर इज नॉट ससेप्टेबल। तो इस बात से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है कि जम्मू एंड कश्मीर जो है चपेट में आ जाएगा, या फिर जम्मू एंड कश्मीर में अगर बाहरी लोग आएंगे तो जो है वो जम्मू एंड कश्मीर का जनसांख्यिकीय करैक्टर जो है वो बदल जाएगा, या फिर बाहरी लोग आकर पूरी तरीके से आर्थिक गतिविधियों पर कब्जा कर लेंगे। इस तरह की डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। आगे देखते हैं, मूवमेंट इनटू द रीजन विल बी लार्जली ड्रिवन बाय इकोनॉमिक रीजन, कि इस जम्मू एंड कश्मीर में जो भी क्षेत्र जाएंगे ना, जो भी लोग जाएंगे, मूवमेंट इनटू द रीजन, इस क्षेत्र में जो भी लोगों का मूवमेंट होगा विल बी लार्जली डिपेंडेंट ऑन, वो ज़्यादातर किस बात पर निर्भर करेगा? ड्रिवन का मतलब है चालित होना, बाय इकोनॉमिक रीजन, कि भाई जो भी लोग बाग जम्मू एंड कश्मीर क्षेत्र में आएंगे वे आर्थिक कारणों से ही आएंगे, है ना, तो उसी आर्थिक कारणों से आएंगे। तो आप इस बात की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है कि भाई डेमोग्राफिक जो है आंकड़ा बदल जाएगा, कि कोई भी व्यक्ति है वो उठा के और जम्मू एंड कश्मीर में चला रहा है, ऐसा नहीं होगा। जो भी जम्मू एंड कश्मीर में आएगा उसके आने का कारण होगा वह आर्थिक कारणों से ही, अगर कुछ इस तरह का कुछ लाभ होगा तो ज़्यादातर तो यही कारण होगा, है ना। ए स्टेट ड्रिवन री इंजीनियरिंग ऑफ द डेमोग्राफी, स्टेट ड्रिवन का मतलब क्या होता है? जिसको राज्य चलाए, है ना, जो राज्य के द्वारा कंट्रोल किया, जिसको कि राज्य के द्वारा कंट्रोल किया जाए उसको कहा जाता है स्टेट ड्रिवन। कोई ऐसी पॉलिसी जो कि राज्य कंट्रोल करता है जिस पॉलिसी को, उसको कहेंगे हम स्टेट ड्रिवन पॉलिसी। ए स्टेट ड्रिवन री इंजीनियरिंग का मतलब है पुनः निर्मित करना। डेमोग्राफी का मतलब है एक तरीके से जनसांख्यिकीय स्थिति ऑफ एनी प्लेस इज नॉट डिजायरेबल और डेमोक्रेटिक। ए स्टेट ड्रिवन री इंजीनियरिंग, कि भाई राज्य के द्वारा अगर किसी क्षेत्र विशेष की जनसंख्या को कंट्रोल करने की कोशिश की जाती है, इज नॉट डिजायरेबल, तो ये अच्छी बात नहीं है, यह वांछनीय नहीं है, यह अनुपयुक्त है और डेमोक्रेटिक, और यह प्रजातंत्र के भी खिलाफ जाती है बात। अगर कोई भी राज्य अपने क्षेत्र में जनसंख्या को अपने हिसाब से कंट्रोल करने की कोशिश करता है तो यह अनडिजायरेबल है, यह उचित नहीं है, यह वांछनीय नहीं है, और यह डेमोक्रेटिक भी नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारी डेमोक्रेसी क्या कहती है? हमारी डेमोक्रेसी ये कहती है, हमारा संविधान ये कहता है कि भाई कोई भी व्यक्ति किसी भी जगह जाके बस सकता है, अपनी मनमर्जी का मालिक है वो। बट लेकिन द फियर ऑफ सच अ सीनेरियो इज नो गुड रीजन, लेकिन ये इस तरह का डर है ना लोगों में कि भाई एक जगह पर जो है लोग ज़्यादा जाके बस जाएंगे, डेमोक्रेटिक सीनेरियो जो है वो चेंज हो जाएगा, है ना, तो यह पर्याप्त कारण नहीं है। बट द फियर ऑफ सच ए सीनेरियो इज नो गुड रीजन, ये तो ये कि लोग बाग जो ये भय व्यक्त कर रहे हैं कि डेमोग्राफिक सीनेरियो चेंज हो सकता है, तो यह पर्याप्त कारण नहीं है। टू रिट्रीट का मतलब होता है पीछे हटना, इनटू ए कोकून का मतलब जानते हो क्या होता है? कोकून का मतलब होता है एक तरीके की खोल, कोकून का मतलब होता है खोल, जैसे कि कोई कीड़ा है वह किसी कोकून में बंद होता है, फिर उस कोकून को तोड़ के बाहर निकलता है ना, तो उसको बोलते हैं कोकून ऑफ नेटिविज्म। अब ये देखो अंतिम लाइन जो है ना प्रतीकात्मक ढंग से लिखी गई। नेटिविज्म का मतलब क्या होता है? नेटिविज्म का मतलब होता है देशीयता, कि हम यहाँ के नेटिव हैं, इस तरह की जो भावना होती है ना उसको कहा जाता है नेटिविज्म। हम यहाँ के निवासी हैं, है ना, तो आप इसको कह सकते हो निवासीवाद, या फिर मतलब देशीयता, कि हम यहाँ के रहने वाले हैं, इस बात पर बल देना, उसको कहा जाता है नेटिव। तो एडिटोरियल कहना चाहता है कि अगर कुछ लोगों को इस तरह का डाउट है कि भाई डेमोग्राफिक सीनेरियो चेंज हो सकता है जम्मू एंड कश्मीर में, तो ये डाउट जो है ये पर्याप्त कारण नहीं है कि हम जो डोमिसाइल्स रूल्स हमने जम्मू एंड कश्मीर में लागू किए हैं उन रूल्स को वापस ले लें और पीछे ले लें उन रूल्स को, और वापस से नेटिविज्म के कोकून में सिमट जाएं। समझ गए? वापस में हम जो है इस चीज़ में डूब जाएं
कि जो जम्मू एंड कश्मीर के लोग पहले से थे वे ही रहेंगे, तो उसी कोकून में जाने की जरूरत नहीं है, कुल मिला के सिकुड़ जाने की जरूरत नहीं है, हमें फैलने की जरूरत है। ये एडिटोरियल फाइनली बात करना चाहता है ना, तो यही है कोकून है ना, ध्यान में रखना है इसे कोकून को। तो कोकून नेटिविज्म, तो ये हो गई सारी की सारी जम्मू एंड कश्मीर की चर्चा परिचर्चा है ना, देख लेना इसे एक बार और।